रास्ता बदल लेते हैं या अपनी जुबान को बंद कर लेते हैं। किसी की खता जो उसका गुनाह उस पर साफ नहीं करते, लेकिन खुदा नबी को कह रहा है कि तूने तरीक नहीं करता। याकूब के घराने ने गुनाह किया, उन पर उनका गुनाह, उनकी खता को साफ कर कि तुमने ये कुछ किया। फिर आगे खुदा कह रहा है कि देखो ये लोग मेरे हैं, इन्होंने मेरी सदाकत के काम भी किए हैं, ये मेरे साथ भी चलते रहे हैं, लेकिन जब इन्होंने गुनाह और खता की है तो उसको भी उन पर क्या कर, ज़ाहिर कर। इन्होंने सदाकत के काम भी किए और खुदा के अहकाम को भी तर्क नहीं किया और मेरी राहों को भी दरियाफ्त करना चाहते हैं और खुदा की नजदीकी भी चाहते हैं। इसके बावजूद इनसे जो खता और गुनाह हुआ है उन पर उनको ज़ाहिर कर और उस खुदा की नजदीकी और सदाकत के कामों के लिए वो रोज़ा रखते हैं, खुदा की रहनुमाई के लिए रोज़ा रखते हैं, खुदा की नजदीकी के लिए रोज़ा रख रहे हैं, लेकिन खुदा उस रोज़े से बेजार है और खुदा बनी इस्राएल पर उस बात को ज़ाहिर कर रहा है कि अब तुम उस तरह का रोज़ा नहीं रखते जैसा मैंने हुक्म किया था, उस तरह तुम अपनी जान को दुख नहीं देते जैसे मैंने कहा था। दिखावे का रोज़ा, सारी रास्तबाजी का रोज़ा, मकारी का रोज़ा। कलाम एक ऐसी औरत का जिक्र है जिसने मकारी के रोज़े की मनाती की ऐसबल दी और उस रोज़े की आड़ में वो नबी को कत्ल करना चाहती, जिसने उसके गुनाह और उसकी खुदा को उस पर ज़ाहिर किया। अब वो उस मकारी के रोज़े में दूसरों को भी साथ अपने इन्वॉल्व कर लेती, लेकिन मकसद कुछ और था। बाइन इसी तरह आज भी बहुत से लोग ऐसे रोज़े रखते हैं जिसमें उनका एक जाती मकसद होता है पीछे, और वो खुदा की खुशनुदी और नजदीकी के लिए नहीं रखा जाता। आपने सुना होगा जब मैं दुआ करता हूं तो मैं कहता हूं खुदा जितने लोग दुआ में ठहरे उनके दुआ रोज़े को कबूल कर, और जिस जिस मकसद के उस मकसद को पूरा करो तेरी निगाह में अच्छा और भला। मैं नहीं जानता, आप नहीं जानता किसने किस नीयत से रोज़ा रखा, किस मकसद के रोज़ा रखा है, लेकिन वो खुदा जो दिलों गुर्दों इरादों को जानता है, वो जानता है कि उसने किस मकसद के रोज़ा रखा है। और याद रखिएगा मेरे अजीजों, खुदा हमेशा नेक मकसद के रोज़े कबूल करता है। अगर आप मकारी, गलतकारी या नाजायज किसी काम के लिए रोज़ा रखते हैं तो खुदा कभी भी हमारी आवाज को नहीं सुनता। और आगे चलकर वो इस बात को खोलकर बयान करते कि आप तुम जब रोज़ा रखते अपनी जान को दुख देते तो अपनी खुशी के ताल्लुक होते, और शायद इसलिए रोज़ा रखते कि लड़ाई झगड़ा करो, और खुदा शिकवा करता है अब तुम इस तरह का रोज़ा नहीं रखते जो मुझको पसंद है। पहले बनी इस्राएल खुदा से शिकवा करते कि हमने क्यों तेरे लिए रोज़े रखे जबकि तू नजर नहीं कर। अब खुदा जब उसका जवाब देता है कि तुम अपनी खुशी के ताल्लुक अपने कामों के लिए रोज़ा रखते हो, सारी रास्तबाजी के लिए रोज़ा रखते हो, इसके लिए लास्ट संडे हमने मुकद्दस मत्ती के अंजीली बयान के 6 बाब की 16वीं आयत को पढ़ा कि जब तुम रोज़ा रखते हो तो अपनी सूरत उदास। तो यहां पर पहले बनी इस्राएल शिकवा करे कि हमने अपनी जान को दुख क्यों दिया जबकि तू नजर नहीं करता, हमने किस लिए रोज़े रखे जबकि तू निगाह भी नहीं लाता। तो अब
खुदा उन्हें जवाब दे रहा है कि देखो, अब तुम इस तरह का रोसा नहीं रखते जो मुझको पसंद। अब सवाल पैदा होता है कि खुदा को कैसा रोसा पसंद है? क्या जो मैं और आप रोसा रखो खुदा को पसंद नहीं? हर रोसा रखने वाले के अंदर यह बात तो जरूर पैदा होगी कि जो मैं रोसा रख कर रहा हूं क्या खुदा को पसंद है? यकीनन पसंद है, लेकिन खुदा इंसान की नीयत को जानता है, दिलों गुर्दों इरादों को जानता है, और खासकर आपके उस मकसद को जिसके लिए आपने रोसा रखा। याद रखिए, रोसा मकसद के बगैर मकसद के रोसा रखा नहीं जाता। ना तो यह आप पर फर्ज है कि आप 13 साल के हो गए तो 7 साल के हो गए तो आप पर रोसा फर्ज है, आपने रखना है और रोसा रख कर जो मर्जी करो। नहीं, शरीयत ने साल के एक दिन के रोसे का जिक्र किया, लेकिन जब हम फजल के तहत आ गए हैं तो खुदा ने हमें अपनी आजाद मर्जी को छोड़ा है। लेकिन इस आजाद मर्जी का नाजायज फायदा ना उठाइएगा, क्योंकि हमने हिसाब देखा। और यहां पर अब खुदा को कैसा रोसा पसंद? खुदा के नजदीक वो कौन सा रोसा है जो उससे पसंद है? क्या जो मसीही रोसा रखते हैं वो पसंद नहीं? क्या जो इस्लामी भाई रखते हैं वो पसंद नहीं? जो सिख, हिंदू, बौद्ध मत जो रोसा है, क्या किसका रोसा खुदा को पसंद है? टाइमिंग लेंथी है हमारी, लेकिन जो खुदा को पसंद है वो टाइम नहीं देख रहा। आपने 12 घंटे का रखा है या 24 घंटे का, वो आपके दिल को देख रहा है, आपके मकसद को देख रहा है। और फिर यहां जिक्र है कि तुम रोजे के दिन लोगों से सख्त मेहनत कराते हो, अपनी खुशी के तालब रहते हो, जिसके लिए रोजा रखा है उसको याद ही नहीं करते। रोजा रखकर सो जाना चाहिए, रोजा रखकर फिल्में देखनी चाहिए या ड्रामे सारा दिन। मकसद है, रोजा क्यों रखा है? खुदा की नजदीकी के लिए, खुदा की नजदीकी के लिए आपने रोजा रखा। तो फिर लिखा है, मेरी तरफ रुजू करो तो मैं तुम्हारी तरफ रुजू करूं। खुदा के नजदीक का घुटना नशीन, कलाम पढ़े, दुआ करें। सिर्फ आपकी भूख रोकने का नाम रोसा नहीं, आपका पूरा बदन इस रोसे में शामिल है। तेरी जुबान झूठ ना बोले, गलत बयानी ना करे, सच बोले। तेरा हाथ गलत काम ना, तेरे पांव गलत राह पर ना चले, तेरी आंख किसी पर गलत निगाह ना कर। और यीशु ने बड़ा सख्त बयान दिया, अगर हाथ गुनाह करते उसे काट पाए, ताकि टूटा होकर खुदा की बादशाही में जाना तेरे लिए अच्छा। तेरी आंख वो निकाल दे, तेरा अंधा होकर खुदा की बादशाही में जाना ज्यादा सुन। यानी हर अज़ा का रोसा इसमें शामिल है। अब अगर आपकी बॉडी, आपके अज़ा ही रोसे में नहीं, सिर्फ आपने भूख बर्दाश्त करें, तो वो रोसा खुदा को पसंद नहीं। इसलिए वो कह रहा है कि क्या वो रोसा जो मुझको पसंद है? कैसा रोसा खुदा को पसंद है? ईसाया बड़ी तफसील के साथ इसको बयान करता है। अगली 6 आयत से वो इस बात को बयान करना शुरू करता है। 5वीं आयत से, क्या ये वो रोसा है जो मुझको पसंद है? ऐसा दिन कि उसमें आदमी अपनी जान को दुख दे और अपने सर को जौ की तरह झुकाए और अपने नीचे टाट और राख बचे। ये खुदा को रोसा पसंद है। जान को दुख तो दे रहे हैं, लेकिन उसके साथ
सर को जौ की तरह झुकाना। मैं अक्सर बयान करता हूं, आगे गंदम का सीजन है, तो गंदम के अंदर जौ के पौधे भी निकले। गंदम और जौ के पौधों में क्या फर्क है कि जो जौ है उसके गुस्सार जो होते हैं वो लंबे होते हैं, और वो पौधा भी गंदम से ज्यादा ऊंचा होता है और वो सीधा जाता है। गंदम सूखकर टेढ़ी हो जाती है, पर जौ का पौधा जो है वो कभी भी टेढ़ा, सूखा भी सीधा ही रहता है। फिर खुदा ने एक वक्त जौ की तरह झुकाया, एक वक्त आता है कि उसे झुकना पड़ता है। खुदा के हसूल बड़े बड़े फंदे खा चुके, नमरूद और फिरौन जैसे जो अपने आप को खुदा कहते थे, उन्हें झुकना पड़ा कि सिर्फ तू ही खुदा है। खुदा झुके हुए सरों को पसंद करता है। इसलिए ईसाया कहते कि जौ की तरह अपना सर झुका दे, अपने नीचे टाट तोड़। एक बात आपसे शेयर करूंगा, जब आप रोसों में ठहरते हैं या रोसा नहीं भी रखते, कोई बात नहीं, हर एक की सेहत, हर एक की जिंदगी के अपने मामला आते हैं। जब आप रोसे में ठहरते नहीं ठहरते तो नीचे कपड़ा बिछा कर में दुआ किया करते। आपका जो कमरा महसूस है, नीचे बैठकर दुआ करें, कपड़ा बिछा कर सजदे में जाके दुआ करें। देखिए आपको किस कदर राहत और सुकून मिले। अपने नीचे राख बिछाकर ऐसा रोसा खुदा को पसंद है, ऐसा रोसा खुदा को मकबूल है। फिर आगे वो बयान करता है कि इस रोसे में करना क्या। जब रोसा रखा है तो उसमें करना क्या। मैं इसको अगले जुमे बयान करूंगा।